हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर साइंस में, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हमारे सराउंडिंग में जो भी हम देख रहे हैं वो क्या है? मैटर है। उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया मैटर। तो बट हमारी सराउंडिंग में क्या क्या हम देख रहे हैं जिसको मैटर कहेंगे? हमारे चारों ओर देखेंगे हम वाटर रोज़ पीते हैं, वाटर है। ऑक्सीजन हम जो सांस लेते हैं वो एयर से लेते हैं, ऑक्सीजन CO2 रिलीज करते हैं, ये एयर हो गई हमारी सराउंडिंग में। ठीक है। प्लांट्स हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स, स्टोन्स, और यहाँ तक कि जो हमारे स्काई में जो क्लाउड्स होते हैं, बादल, ये सभी पार्ट हैं किसके? मैटर के। मतलब कि हमारी सराउंडिंग में जो भी है, एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग इज नोन एज मैटर। इसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। बट इसको साइंटिफिकली कैसे बोलेंगे? डेफिनेशन लिखने की बात हो जाए तो एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह घेरे, जिसके पास वॉल्यूम हो, ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस मतलब कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, और हैविंग मास, उसके पास मास हो, मतलब कि वेट हो। नाउ वी से व्हाट इज मैटर? मैटर इज एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। तो जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे, जगह घेरे सराउंडिंग में, उसको बोलेंगे मैटर। तो पहले के टाइम में एंशिएंट इंडियन फिलोसफर ने ये कंसीडर किया कि जो मैटर होता है हमारे सराउंडिंग में, जो भी थिंग्स हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, उनको 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ये माना गया। तो वो 5 थिंग्स कौन कौन सी हैं? उसको बोलते हैं पंचतत्व। पंचतत्व, क्या आपको पता है ये कौन कौन सी चीज़ें हैं पंचतत्व? नहीं पता है तो फर्स्ट है स्काई, सेकंड इज वाटर, थर्ड इज फायर, आग, और फोर्थ इज अर्थ, एंड फिफ्थ वन इज स्काई, वाटर, फायर, अर्थ एंड एयर। ये सभी चीज़ें क्या है? पंचतत्व हैं, जिनसे मिलकर हमारे सराउंडिंग में सभी चीज़ें मिलकर बनी हुई हैं। तो यही तो है मैटर। और मैटर किस किस से मिलके बना है? पुराने टाइम में इंडियन फिलोसफर्स ने माना गया कि पंचतत्व होता है, 5 चीज़ें होती हैं जिनसे मिलके सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स बनी होती हैं। वो कौन कौन सी? स्काई, वाटर, फायर, अर्थ एंड एयर। लेकिन मॉडर्न टाइम में मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्या बताया है कि जो पंचतत्व हैं वो इस तरीके से क्लासिफाई नहीं होते हैं। मैटर जो होते हैं वो इस तरीके से क्लासिफाई नहीं होते हैं। उसको हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, जो भी हमारे सराउंडिंग में हैं। तो वो क्लासिफिकेशन करते हैं 2 तरह से, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टी हैं? तो पहला तो बताएंगे कि जो मैटर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि उनका जो फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, किस किस चीज़ से मिलके बनी है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। मतलब कि उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं उस मैटर की, उसके बेसिस पे अलग अलग तरीके से 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया मैटर को। तो लेकिन हमको 9th क्लास में, इस क्लास में केवल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कि मतलब कि मैटर की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है। तो
वही हम पढ़ेंगे अब। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। इसके लिए एक एक्टिविटी आप लोग करना घर पे और हमको बताना कि क्या होता है। एक बीकर लेना या एक ग्लास लेना, ग्लास का, उसमें हमने वाटर फिल कर लिया एक स्पेसिफिक लेवल तक, लेट सपोज यहाँ तक वाटर फिल कर लिया, ठीक है, यहाँ तक वाटर फिल कर लेंगे हम लोग। उसके बाद इसमें 1 या 2 चम्मच शुगर या सॉल्ट ऐड करेंगे। शरबत बनाते हैं ना, शुगर ऐड करने से, तो वैसा ही काम करेंगे। और फिर उस चीनी को या सॉल्ट को उसके अंदर घोल देंगे एक स्टिक से, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे, ये ऑब्ज़र्व करेंगे क्या इसका लेवल इंक्रीज़ हुआ, क्या ये वाटर यहाँ से होके यहाँ पे पहुँच गया। तो इसको आप लोग नोटिस करके बताना है। लेकिन फिर भी हम आपको कंक्लूजन बता देते हैं, उसको समझने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन इसका लेवल आप देखेंगे कि इंक्रीज़ नहीं होगा, वाटर वहीं का वहीं रहेगा। तो इससे क्या पता लगता है हमको? इससे हमको ये पता लगता है फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर वाटर हो या फिर कोई और मॉलिक्यूल और भी चीज़ हो, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम पास नहीं होते हैं। जैसे कि वुड का, लकड़ी का ब्लॉक होता है, वो उसकी तरह एकदम कॉन्टीन्यूस नहीं होते हैं। इनके बीच में होता है स्पेस होता है, मतलब कि इनके बीच में एक स्पेस होता है और ये कॉन्टीन्यूस नहीं होते हैं मैटर के पार्टिकल्स। इनके बीच में कुछ स्पेस होता है और वो स्पेस इस ऑक्यूपाई हो जाता है इस शुगर या सॉल्ट से। शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स इसके बीच में स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल नेचर, मैटर जो होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है। नॉट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, एक लकड़ी के ब्लॉक की तरह नहीं होता है। उसके बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस में अदर पार्टिकल्स शिफ्ट हो जाते हैं, उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसी वजह से इसके बीच में जो स्पेस थी, लेट सपोज यहाँ दो वाटर पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे आ जाएगा कौन? शुगर का मॉलिक्यूल, शुगर का पार्टिकल या सॉल्ट का। अब ये स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, तो ये लेवल थोड़ी इंक्रीज़ होगा, ये तो वहीं का वहीं रहेगा, है ना। तो उन सभी मैटर पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब जैसे हमने इसको मिक्स किया, मिक्स करने से क्या होगा, इसको अगर टेस्ट करें तो ना तो इसमें वाटर का टेस्ट आएगा, ना तो इसमें कंप्लीट शुगर का टेस्ट आएगा या सॉल्ट का टेस्ट आएगा। एक यूनिफॉर्म टेस्ट मिलेगा हमको, एक डिफरेंट। जैसे नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें नींबू डालते हैं वाटर के अंदर और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा शुगर, सब ऐड करते हैं। फिर उसको अगर हम टेस्ट करें तो उसमें हम यूनिफॉर्म देखेंगे कि मतलब कि सब चीज़ एकदम मिक्स हो जाती है थोड़ी देर बाद। या फिर क्या करें, एक हमने लेट सपोज जो अगरबत्ती होती है, धूप बत्ती होती है, जो घर में पूजा करते हैं, क्लास में अगर कहीं पे अगर थोड़ी सी जला दें और थोड़ी देर बाद देखेंगे पूरे रूम में वो फैल जाती है। तो ऐसा ही कुछ होता है इसमें। या फिर एक डिटॉल, हम कुछ लें, लिक्विड लें, पानी में नहाते समय डिटॉल डालें, तो डिटॉल तो हम इसमें डाल देते हैं ऐसे करके थोड़ा सा, फिर देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ये डिटॉल पूरे में फैल जाता है। इसमें से थोड़ा सा पानी निकालें, उसको एक नई बाल्टी में डालें, फिर उसमें से और निकालें, नई बाल्टी में डालें, फिर उसमें फिर भी उसकी स्मेल आती रहती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं एक मैटर के दूसरे मैटर में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, मतलब कि उसको बोलते हैं इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन मैटर टू अनदर मैटर,
ठीक है। एक मैटर दूसरे मैटर में बहुत अच्छी तरीके से इंटरमिक्स हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न। व्हाट? डिफ्यूज़न। Hence diffusion is what? Diffusion is a phenomena in which matter of one particle is intermixed in the matter of another particle uniformly। ठीक है, तो ये होता है डिफ्यूज़न। ये होता क्यों है? Why it happens? तो इसके लिए हमको ये जानना ज़रूरी होगा कि जो हमको पता होता है कि हम साइंटिफिकली डिस्कवर्ड है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। मैटर पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक है, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, लगातार मूव करते रहते हैं। अब जब मूव करेंगे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं होगी? अब कोई भी चीज़ मूविंग इन द मोशन में है, पार्टिकल्स मोशन में है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। सो दे हैव काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी है तो और इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव कर सकता है। तो यही होता है कि एक पार्टिकल, अब इसके अंदर ये आ जाएगा मैटर, तो ये मैटर इसके अंदर ये सब मोशन में है, ये मोशन में होगा तो एक दूसरे को कोलाइड करेंगे मॉलिक्यूल और पूरे में ये बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाएगा। और इस फिनोमेना को बोलते हैं, इंटरमिक्सिंग फिनोमेना को, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न किस वजह से होता है? क्योंकि पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है तो मूव करेंगे और मूव करने से कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और डिफ्यूज़न हो जाता है और यूनिफॉर्म सब मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो क्या ये डिफ्यूज़न जो मिक्स हो रहा है, अब जैसे हम चाय बनाते हैं, उसके अंदर चाय बनाते समय हमने दूध लिया, पानी लिया और चाय पत्ती ली, चीनी ली, सब कुछ डाल दिया, तो क्या वो उससे चाय उतनी अच्छी बन जाएगी जितनी अच्छी हम गर्म करके बनाते हैं? नहीं बनेगी ना, चीज़ तो वही है। तो अगर हम हीट कर दें, ऑन हीटिंग, अगर उसी जो हमने सब्सटेंस ऐड किया है उसको अगर हीट कर दें, उसके बाद उसका टेस्ट करें तो हमको अच्छा टेस्ट आएगा, एक यूनिफॉर्म टेस्ट आएगा। ना तो उसमें चाय पत्ती का टेस्ट आएगा अलग से, ना तो पानी का, ना तो दूध का, ना तो शुगर का, सब एक यूनिफॉर्म टेस्ट आएगा जो कि अलग होगा। तो वो होता क्यों है? हीट करने से पार्टिकल के जो होते हैं मैटर के, जो भी सभी हमने मैटर उसके अंदर इन्वॉल्व किया था वेसल में, उसको हमने हीट किया। हीट करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये जो डिफ्यूज़न फिनोमेना है ये बहुत तेज़ी से होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑन हीटिंग क्या होता है? डिफ्यूज़न, रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ जाती है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीजेस, रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीजेस। अब रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से और बहुत जल्दी ईजिली मिक्स हो जाते हैं, तो डिफ्यूज़न की रेट इंक्रीज़ हो जाती है और जो टेस्ट आता है या फिर जो भी चीज़ हमको सब्सटेंस मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। उसमें हम नहीं बता पाएंगे कि पहले क्या था। तो उसी तरीके से टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पे या फिर हीटिंग करने से क्या होता है? टेम्परेचर तो इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। अगर इसको ठंडा करें, हम कूलिंग करें, ऑन कूलिंग काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी तो डिफ्यूज़न बहुत मुश्किल से होगा, डिफ्यूज़न की रेट कम हो जाएगी। तो दूसरी बात भी हमको ध्यान रखनी है, ऑन कूलिंग डिफ्यूज़न क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम हो जाता है ना? ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया? मैटर क्या होता है? एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग इज नोन एज मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। जिसके पास मास हो कुछ और स्पेस हो उसको बोलेंगे मैटर है। पुराने समय में इंडियन फिलोसफर ने माना कि हमारा जो सब्सटेंस होता है, सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो 5 चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। उसको बोला गया पंचतत्व, स्काई, वाटर, फायर, अर्थ और एयर। लेकिन मॉडर्न टाइम में मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को क्लासीफाई किया 2 तरीके से, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे।
तो इस क्लास में हमको केवल फिजिकल प्रॉपर्टी ही पढ़नी है, जो कि हम आगे पढ़े थे अभी। तो सबसे पहले पढ़ा था फिजिकल करैक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है मैटर की? पहली प्रॉपर्टी कि जो पार्टिकल होंगे किसी भी मैटर के, वो पार्टिकल नेचर के होंगे। मैटर के जो अंदर सब्सटेंस होगा, वो मैटर जो होगा वो पार्टिकल नेचर का होता है। एक मतलब कि कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, एकदम फिक्स रिजिड। उसके अंदर बीच में स्पेस होता है, जिसके बीच में और सब्सटेंस के पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो सकते हैं। दूसरा बताया गया था कि इंटरमिक्सिंग, और जहाँ से आया डिफ्यूजन का फिनोमेना, कि इंटरमिक्सिंग एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। क्यों मिक्स हो जाते हैं? क्योंकि उन पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो बहुत अच्छी तरीके से मूव हो जाएंगे। इसका मतलब कि हीट करने पर रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज होती है और रेट ऑफ डिफ्यूज़न डिक्रीज होती है जब कूलिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।